हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास +1 चैप्टर 6 लीनियर इंक्रीज की जो मिशनरी एक्सरसाइज है उसके बारे में। तो उसके बच्चों मैं आपको फर्स्ट 10 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। और जैसे जो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो देखिए बच्चे क्या है इसके अंदर। वो क्या है इसमें कि ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट। एक सॉल्यूशन है जो कि बिटवीन किसके बीच में रखा गया है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो व्हाट इज द रेंज फाइंड करनी बच्चों इसके अंदर कि व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में इसकी जो रेंज है वो फाइंड करनी है। इफ़ द सेल्सियस और स्लैश फाइनाइट कन्वर्जन फॉर्मूला जो सेल्सियस को जैसे मतलब सेल्सियस को फाइनाइट में और फाइनाइट को सेल्सियस में जो कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला वो भी दे रखे हैं इसके अंदर। तो क्या है बच्चों इसमें जो इसके अंदर जो फॉर्मूला है देखियो, इसमें जो फॉर्मूला जो दे रखा है ये फॉर्मूला इसका F इज इक्वल टू जो फ़ारेनहाइट है किसके 9/5 सेल्सियस और प्लस में 32, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है। तो इसमें क्या दिया गया बच्चों कि जो सॉल्यूशन है ना वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखा गया है इसके अंदर, ठीक है। और जो रेंज हमें फाइंड करनी है वो वो सेल्सियस में, ठीक है ना, सेल्सियस में फाइंड करनी है। देखिए बच्चों क्या है जो इसमें जो सॉल्यूशन दे रखे हैं, जो सॉल्यूशन इसके अंदर वो है जैसे 68 डिग्री और लेस देन फ़ारेनहाइट और लेस देन 77 डिग्री ये दे रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। जो फ़ारेनहाइट है दे रखे है, फ़ारेनहाइट है 68 डिग्री लेस देन और लेस देन 77 डिग्री। तो अब एफ के स्थान पर जो फ़ारेनहाइट है ना तो ये रख दो इसके अंदर। जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में जो कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है ना एफ किसके बराबर है 9/5 सेल्सियस प्लस में 32, ये यहाँ पर रख दो आप। तो ये 68 डिग्री लेस देन एफ के स्थान क्या रखोगे 9/5, ठीक है, और सी प्लस में 32 और लेस देन 77, ठीक है। तो अब बच्चों इसको सोल्व करूं। क्या है अब इसमें क्या करना पड़ेगा 32 जो है यहाँ पर माइनस कर दो, ठीक है ना, इस साइड। तो सब्ट्रैक्टिंग 32 फ्रॉम इच साइड, ठीक है, प्रत्येक साइड में से ना 32 माइनस कर दो आप। तो ये हो जाए क्या 68 डिग्री माइनस जैसे 32 और लेस देन 9/5, ठीक है ना, सेल्सियस प्लस में 32 माइनस 32 और लेस देन 77 माइनस 32 जो माइनस किया है प्रत्येक साइड में से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाए क्या 3 और 6 36 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ लेस देन 9/5 सेल्सियस ये से कैंसिल हो गया और लेस देन यहाँ पर क्या आ जाएगा इसमें 4 और 5, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, मल्टीप्लाई बाई किससे 5/9, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाए क्या यहाँ देख लो 36 और किससे मल्टीप्लाई करनी है 5/9 लेस देन उसके बाद है 9/5 और सेल्सियस यहाँ पर भी 5/9 लेस देन 45 मतलब 45 इंटू क्या है 5/9, ठीक है। तो 9 चौक 36 और 9 से 9 5 से 5 और 9 पंजे 45। तो ये आ गया क्या 5 चौका 20 लेस देन सेल्सियस और लेस देन क्या 25,
ठीक है ना, यानी कि 20 डिग्री लेस देन सेल्सियस और लेस देन 25 डिग्री। जो सेल्सियस है वो क्या है, सेल्सियस इज लेस देन 20 डिग्री एंड क्या है, जो सेल्सियस है वो ग्रेटर देन 20 डिग्री एंड लेस देन 25 डिग्री। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस में 32, ये जो फॉर्मूला है ये फाइनाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फाइनाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, और ये कंडीशन उसमें दे रखी है। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है, जो फाइनाइट है वो ग्रेटर देन 68 डिग्री और लेस देन 77 डिग्री। ठीक है, इनके बीच में लाई कर रहा है ये। ठीक है, तो एफ के स्थान पर आपने ये 9/5 सेल्सियस प्लस में 32 यहाँ पर रखना है, और यहाँ पर आपने ओनली क्या दिखाना है, जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चन किए हैं, इसके स्थान पर हम ओनली सी दिखाना है इसके अंदर। ठीक है ना, तो सी दिखाने के लिए क्या करेंगे, पहले 32 माइनस करना पड़ेगा इस साइड में से। ठीक है ना, 32 माइनस किया है, उसके बाद क्या 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा लास्ट में क्या 20 डिग्री लेस देन सेल्सियस और लेस देन 25। जो सेल्सियस है वो ग्रेटर देन 25 एंड लेस देन ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 25। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो देखो क्या है इसके अंदर, ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूट बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। क्या इसके अंदर एक सॉल्यूशन है, मतलब 8% बोरिक एसिड का एक सॉल्यूशन है, उसमें डाइल्यूट किया जाता है, मतलब उसको पतला करने के लिए एक बोरिक मतलब 2% बोरिक एसिड का एक सॉल्यूशन डाला जाता है। ठीक है, तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर आता है इज टू बी मोर देन, जो रिजल्टिंग जो मिक्सचर है वो मोर देन क्या है 4% एंड लेस देन क्या है 6% बोरिक एसिड। तो उसमें क्या है कि इफ़ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन, जो 8% जो सॉल्यूशन था वो बोरिक एसिड था, उसमें कितना लीटर है 640 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 8% के लिए कितना है 640। ठीक है, और 2% के लिए ये हमें इसके अंदर फाइंड करना है इसके अंदर। ठीक है, ये हमें क्या करना है इसके अंदर फाइंड करना है। तो अब बच्चों देखो क्या है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, देखो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा, देखो 8% के लिए कितना है 640 लीटर इसमें दे रखे हैं, और 2% बोरिक एसिड के लिए 8% बोरिक एसिड के लिए कितना लीटर है 640 लीटर है, और 2% बोरिक एसिड के लिए जो लीटर हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो बच्चों हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा 2% के लिए क्या, लेट द 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन बी कितना x लीटर। तो 2% के लिए हम कितना मान लेते हैं यहाँ पर x लीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल जो मिक्सचर कितना हो जाएगा, टोटल मिक्सचर हो जाएगा कितना 640 प्लस में x, कितना 640 प्लस x लीटर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिखाया गया है इसके अंदर 2% ऑफ x का कितना 2% और प्लस में 640 है कितना 8%। तो इस ग्रेटर देन कितना ये दिखाया गया इसके अंदर क्वेश्चन में, कि इसमें दिखाया गया है कि ये जो रिजल्टिंग जो मिक्सचर है ये हमारा क्या रिजल्टिंग मिक्सचर है। ठीक है, रिजल्टिंग मिक्सचर कितना है, रिजल्टिंग मिक्सचर इज मोर देन 4%। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर 2% किसका x का हो गया, 8% 640 का हो गया, और यहाँ पर जो रिजल्टिंग मिक्सचर है ना ये ग्रेटर देन है किसका 4% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। साथ में जो सेकंड जो कंडीशन इसके अंदर वो क्या है 2% ऑफ x प्लस में 8% ऑफ 640, वो लेस देन किसका, यहाँ पर 4% ग्रेटर देन 4% है, और यहाँ पर कितना है 6%। ठीक है, लेस देन 6%। अब देखो बच्चों इसमें क्या है इसके अंदर, इसको सोल्व करें। जैसे 2% ऑफ x मतलब x इंटू 2/100, ठीक है ना, x इंटू 2/100 प्लस में ये हो जाएगा 640 इंटू 8/100, उसके बाद ग्रेटर देन और 640 प्लस में x और इंटू 4/100,
इसको भी ऐसे सोल्व करेंगे, जैसे x इंटू 2/100 प्लस में 640 इंटू 8/100 और लेस देन 640 प्लस x और इंटू 6/100, ठीक ना, 6/100। अब जो देखो इसके अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ये हो गया 2x प्लस में डिवाइड में जैसे यहाँ पर है 100 और ये है, जैसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे 0 8 चौक 32 और 8 6 48 और 3 51, ठीक है। और नीचे क्या है 100 है ग्रेटर देन, और 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाए क्या 0 4 चौक 16 4 24 और 1 25 प्लस में 4x, ठीक है। और डिवाइड में क्या है इसमें 100 है, यहाँ और कर दो बच्चों, ये भी 2x/100 और प्लस में जैसे 0 8 चौक 32 8 6 48 3 51/100, ठीक है। और लेस देन 6 के अंदर मल्टीप्लाई करो, यस 0 6 चौक 24 36 और 32 और प्लस में 6x/100। अब देखो बच्चों इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, इसको भी किसे मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ पर आ जाए क्या ओनली 2x प्लस में 51 20 और बाई 100 था वो तो कट जाएगा इसमें, ठीक है, ग्रेटर देन और 2560 प्लस में 4x, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2x प्लस में और लेस देन प्लस में 6x, ठीक है। अब बच्चों देखो x वाले लेफ्ट साइड ही कर लो आप, ठीक है, जैसे ये 2x है माइनस 4x, इसको उठा के इधर ले आओ और ग्रेटर देन 2560 माइनस ये 501, ठीक है। यहाँ पर बचेगा क्या 2x और ग्रेटर देन यहाँ हो जाएगा क्या, जैसे इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, करके देखो माइनस, जैसे एक तो 0 हो जाएगा, 12 में 6 गया तो 6 हो गया और फिर 10 में से 5 गए तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। अब देखो ये भी माइनस का ना, अब यहाँ पर माइनस, इसको डिवाइड कर दो -2 से, डिवाइड बाई -2, -2 से डिवाइड करोगे ना तो अंदर का एक तो साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है लेस देन हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1280, ठीक है, 1280, ठीक है, ये आ गया इसके अंदर। अब यहाँ करें, इसको इधर लेके आओ तो 2x माइनस 6x और लेस देन 3840 माइनस ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर तो जैसे माइनस का 4x और यहाँ हो जाएगा क्या, जैसे माइनस, जैसे माइनस करेंगे ना तो लेस देन जैसे 0, ठीक है ना, और 12 में से 4 गए तो 8, ठीक है, और 10 में से 8 गया तो 2, ठीक है, और 4 में से 3 गया तो 8, ये भी माइनस का आएगा, ठीक है। 0 और 12 में से 4 गए तो 8, 10 में से 8 गया 2 और 4 में 3 गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं किससे, -4 से, तो ये आ जाएगा, एक तो साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा और यहाँ पर x, यहाँ पर आ जाएगा 4 3 12 4 3 8 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो x लेस देन 1280 और x ग्रेटर देन क्या 320, मतलब जो क्या आ जाएगा इसके अंदर, दोनों का जो हम मिक्स करेंगे, इसमें दोनों को मिक्स करेंगे कि 320 लेस देन x और लेस देन कितना 1280, ठीक है, और x हमारा कितना क्या है लीटर के अंदर है, ठीक है ना। तो ये था बच्चों इसके अंदर क्या, इसमें भाई 8% के लिए कितना लीटर है 640 लीटर है, और 2% के जो लीटर 2% के लिए जो लीटर हमें क्या फाइंड करना है,
फाइंड करना है इसके अंदर। तो हमें 2% के लिए हमने क्या x लीटर हमने सपोज कर लिया, मान लिया इसके अंदर, ठीक है। तो टोटल मिक्सर हमारा कितना हो जाएगा 640 प्लस में x, यानी कि 640 प्लस x टोटल मिक्सर हो जाएगा। अब क्या है 2% किसका x का, 8% 2% x का और 8% किसका 640 का। ये ग्रेटर देन है किसका 4% ऑफ टोटल मिक्सचर। तो 4% किसका टोटल मिक्सचर हमारे पास 640 प्लस में x का है। और दूसरे केस में देखिए इसके अंदर कि 2% ऑफ x और प्लस में 8% ऑफ 640 है, ये लेस देन है। यहाँ पर तो ग्रेटर देन था, ये लेस देन किसका 6% ऑफ 640 प्लस में x। तो बच्चों इसको आपने सोल्व करना है, ठीक है, दोनों साइड से। और ये आ जाएगा लास्ट में क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन क्या 320 और लेस देन 1280, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो x मतलब x की जो मात्रा आएगी, मतलब जो 2% के लिए 2% बोरिक एसिड के लिए जो सॉल्यूशन आएगा, जो लीटर आएगा इसके अंदर, लीटर की जो मात्रा आएगी इसमें वो 320 लेस देन x और लेस देन 1280, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, जो x है, जो x क्या है, ये 2% के लिए पूछ रखा था ना इसके अंदर कि भाई 2% बोरिक एसिड शुड सॉल्यूशन बी x लीटर। तो इसमें आ जाएगा x ग्रेटर देन 320 और लेस देन 1280, मतलब द नंबर ऑफ लीटर्स टू बी एडिड शुड बी ग्रेटर देन 320 लीटर एंड लेस देन क्या 1280 लीटर्स। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 30 इसके अंदर 13 है वो क्या है इसके अंदर कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू एडिड टू 1125 लीटर ऑफ 45 सॉल्यूशंस ऑफ एसिड शो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन्स मोर देन 25 बट लेस देन 30 डिग्री एसिड कंटेन। तो बच्चों इसके अंदर हमें मानना पड़ेगा क्या, इसके अंदर देखियो क्या x लीटर ऑफ वाटर एडिड टू क्या 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, यानी कि हमें x लीटर जो वाटर है ना वो हमें 45% जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या जो टोटल मिक्सचर क्या हो जाएगा, x तो हमने क्या माना है और इसमें कितना दे रखे हैं 1125 लीटर दे रखे हैं। तो टोटल मिक्सचर हमारा कितना हो जाएगा इसके अंदर x प्लस में 1125, ठीक है, ये लीटर हो जाएगा इसके अंदर। अब कंडीशन क्या दे रखी है इसके अंदर 25% ऑफ टोटल मिक्सचर का, टोटल जो मिक्सचर है उसका 25% क्या होगा लेस देन 45% ऑफ क्या 1125 क्या होगा लेस होगा, और यहाँ उसी का 30% ग्रेटर देन होगा क्या 45% ऑफ 1125, ठीक है। तो सेम उसी तरह से हमें सोल्व करना है इसका। तो क्या हो जाएगी देखियो प्लस में x और इंटू 25/100, ठीक है ना, परसेंट का नीचे सो जाएगा लेस देन, और ये हो जाएगा 45/100 हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसको सोल्व करें तो 1125 प्लस में x, इसका 30% तो 30/100 हो जाएगा और ग्रेटर देन इंटू 45/100। अब बच्चे इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखियो मैं इसको सीधा ही सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे 100 से 100 काट देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और 25 से जैसे कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और 25 5 125, ठीक है, और 100 से 100 और ये हो जाएगा क्या यहाँ पर जैसे 15 दूनी 30 15 तिया 45, ठीक है, 15 दूनी 30 15 तिया 45। अब देखो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा क्या जैसे 1125 प्लस में x और लेस देन 45 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो ये हो जाएगा 25 और 84 24 4 5 20, ठीक है, 4 5 20 45 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 25 5 को 20 2 22 4 5 20 और 4 16 2
18, ठीक है, ये हो जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ देखो बच्चों क्या, इसको आगे ले जाओ तो x लेस देन माइनस कितना 1125, तो x लेस देन कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 0 और 10 में से गा तो 9, ठीक है, यानी कि 900 हो गया इसके अंदर। यहाँ देखिए तो यहाँ पहले 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये हो जाए क्या 2 5 10, 2 3 4 1 5 2 और 2, ठीक, 2250 हो गई, प्लस में 2x ग्रेटर देन, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 3 6 7, 3 और 3, ठीक है, इसको आगे ले जाओ, 2x ग्रेटर देन क्या माइनस 2250, ठीक है, तो 2x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जैसे 5 7 माइनस 5 यानी कि 2 1 और 1, मतलब यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे ना, डिवाइड बाई 2, तो ये x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 2 5 10, ठीक है, 2 5 10 और 2 6 12 और 2 2 4 और 2 5 10, ठीक है, ये हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ मतलब क्या हो जाएगा इसके अंदर, सॉल्यूशन क्या आएगा इसमें, यहाँ कि जो 562.5 लेस देन x, ठीक है, और लेस देन क्या आ जाएगा 900, ठीक है, 900। तो इसमें बच्चों क्या था, हमें 45% सॉल्यूशन के लिए हमने कितने लीटर माना था यहाँ पर x लीटर, तो टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना हो जाएगा 1125 हमारे पास पहले से था, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास x प्लस में 1125 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बताएगा इसके अंदर, तो मतलब 1125 प्लस में x का जो 25% है वो क्या है, लेस देन क्या, लेस देन है 45% ऑफ 1125, ठीक है, और यहाँ 30% है जो टोटल रिजल्टिंग जो मिक्सचर है, टोटल जो मिक्सचर उसका 30% क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 45% ऑफ 1125, ठीक है, सोल्व कर लेना बच्चों, हो जाएगी। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 14 क्या है, आई क्यू ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन की जो आई क्यू है इज गिवन बाय द फॉर्मूला इसके अंदर दे रखे हैं, पर्सन का जो क्या है जो आई क्यू है वो क्या दे रखा है इसके अंदर, तो आई क्यू इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100, MA होता क्या मेंटल एज, ठीक है, मेंटल एज, और ये CA क्या है क्रोनोलॉजिकल एज, और क्रोनोलॉजिकल जो एज है ना वो इसके अंदर क्वेश्चन में दे रखी कितनी 12 दे रखी इसके अंदर, क्रोनोलॉजिकल जो एज है वो क्या है 12 इसके अंदर, और कंडीशन साथ में क्या दे रखी बच्चों कि जो इफ 80 लेस देन इक्वल टू IQ लेस देन इक्वल टू 140, और फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, ठीक है, तो 12 ईयर है ना वो किसके लिए है, CA के लिए है, क्रोनोलॉजिकल जो एज है ना उसके लिए ये 12। तो इसके अंदर क्या दिखाया गया इसके अंदर कि IQ ऑफ ए पर्सन, एक जो व्यक्ति की जो IQ है वो फॉर्मूला दे रखा है, तो IQ किसके बराबर है, मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल जो एज है इंटू 100, ये फॉर्मूला दे रखे है इसके अंदर, जो क्रोनोलॉजिकल जो एज है वो क्या है किसके 12 के बराबर दे रखी है इसके अंदर, और कंडीशन क्या दे रखी साथ में, ये इसमें कंडीशन दे दी, ठीक है, ये क्या दे इसके अंदर कंडीशन। अब इसको देखियो कैसे करेंगे, जो IQ के स्थान पर ये रख देंगे हम, इसके क्या है 80 लेस देन, ये कंडीशन दे रखी है इसके अंदर 80 लेस देन IQ लेस देन इक्वल टू क्या 140, IQ किसके बराबर है, IQ है जैसे MA/CA इंटू 100 लेस देन इक्वल टू क्या 140। अब देखो बच्चों C हमारे पास क्या है, CA 12 दे रखे हैं, या रखो आप, तो 80 लेस देन इक्वल टू मेंटल एज, और C हमारे पास क्या है 12 इंटू 100 लेस देन इक्वल टू क्या 140। अब इसको क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, और 100 से फिर क्या करते हैं इसको डिवाइड, पहले 12 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 80 लेस देन इक्वल, ये हो जाएगा इंटू 12 लेस देन इक्वल टू मेंटल एज इंटू 100
बाई 12 इंटू 12 लेस देन इक्वल टू 140 इंटू 12। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा क्या, 12×8 = 96 यानी कि 960 हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो। और लेस देन इक्वल टू 100 और मेंटल एज एम, ठीक है ना। और लेस देन इक्वल टू क्या, 0 12×48 और 12×4 = 16, ठीक है। तो अब इसको 100 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 100। तो ये हो जाए, जैसे 100 से डिवाइड करें तो 960/100 लेस देन इक्वल टू 100 एम मेंटल एज बाई 100 लेस देन इक्वल टू 1680/100। तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाए 9.60 लेस देन इक्वल टू मेंटल एज लेस देन इक्वल टू इसका हो जाएगा 16.80, ठीक है। ये इसके अंदर, तो इसमें हो जाएगा बच्चों क्या, इसमें जो IQ क्या दे रखा है इसके अंदर, मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, और जो क्रोनिकल जो एज है ना वो किसके बराबर दे रखी है, 12 के बराबर दे रखी है इसके अंदर। ये कंडीशन इसमें दे रखी है 80 लेस देन इक्वल टू IQ लेस देन इक्वल टू 140, ये कंडीशन दे रखी है। तो IQ के स्थान पर हम क्या रखेंगे, MA/CA इंटू 100 यहाँ रखेंगे इसको, और CA के स्थान पर क्या रख देंगे, यहाँ पर 12 रख देंगे, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, पहले 12 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि नीचे वाला सब 12 कैंसिल हो जाए, और फिर 100 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो मेंटल एज जो आई है इसके अंदर क्या, मेंटल एज ग्रेटर देन इक्वल टू 9.6 एंड लेस देन इक्वल टू क्या 16.8, ठीक है। बच्चों आपकी ये जो मिशनरी सी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके बच्चे, थैंक्स।